नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है और आप देख रहे हो आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कल के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर ट्रेड करें। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, कल के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई और वो गिरावट का सिर्फ एक कारण था। जैसे ही दोस्तों एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान हुआ और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब डाउन हो गया। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 24,770 पे क्लोजिंग है, 58,350 पे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देखोगे तो 80,500 पे क्लोजिंग दिया है। अब आप गौर करना, सेंसेक्स 1550 पॉइंट, निफ्टी 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट डाउन है, सिर्फ एसटीटी बढ़ाने के कारण। देखो मैं आपको छोटे से लाइन में समझा देता हूं। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो आपका लगता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे फ्यूचर का या ऑप्शन का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उस पे। अभी तक फ्यूचर में जो एसटीटी था वो था 0.02%, जिसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया। ठीक है, यानी कि एक फ्यूचर का ट्रेड आप लेते हो या बाय या सेल करते हो तो उसमें टोटल साइज कितना होता है, 2.5 से पौने 3 लाख का। तो 2.5 से पौने 3 लाख पर ये 0.05% लगेगा। ओके, इसी तरह ऑप्शंस का जो एसटीटी चार्ज होता है वो होता था पहले 0.1%, जिसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा है। दोस्तों सुनने में बहुत छोटा सा अंक है, लेकिन जब हजारों करोड़ों का जो ट्रेड होता है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो बहुत ज्यादा ये चार्ज हो जाता है। आप ऐसे समझो, एक साल में भारत सरकार को 75,000 करोड़ एसटीटी चार्ज से अर्निंग का एक्सपेक्टेशन था, जो सिर्फ 45 से 48,000 करोड़ हुआ है। इसी को देखते हुए बढ़ाया गया है। और भी कुछ कारण है रिटेल ट्रेडर को रोकने के कारण। वैसे ये रिटेल ट्रेडर का रोकने का दांव उल्टा हो सकता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना वो एक लॉट दो लॉट से ट्रेड करते हैं, तो वहां पे एसटीटी ज्यादा नहीं उनको फर्क पड़ेगा। जो सैकड़ों लॉट में, हजारों लॉट में काम करते हैं उनको एसटीटी पर ज्यादा असर होगा। तो यहाँ पे ये उल्टा दांव हो सकता है। तो इसी के कारण सारे मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है ना। अब देखो कल के लिए क्या सिचुएशन सिनेरियो रहेगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल निफ्टी गैप डाउन या गैप अप हो, कुछ भी नहीं करना, मार्केट में आराम से बैठना है। एफआईआई आज फुल पावर में ट्रेडिंग नहीं किया था, कल आएगा तो ये एसटीटी पे कल भी रिएक्शन होगा। तो हमें क्या करना है, अगर निफ्टी में काम करते हो, वैसे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में कल वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो मत करना। निफ्टी में अगर करना चाहते हो तो निफ्टी 24,770 पे अभी क्लोजिंग है। इसको क्या करना, सिंपल वे में आपको ना बाउंस बैक का इंतजार करना। जैसे मान लो गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन हुआ मान लो 24,600 पे ओपन हुआ, 24,650 पे ओपन हुआ, और वहां से जो 100 200 150 पॉइंट जो बाउंस बैक करेगा, मान लो 600 से ओपन हुआ और 25,800 25,925 पे आके मार्केट रुका, तब जाके हम पुट के साइड में ही जाएंगे। निफ्टी में अगर ट्रेड करोगे तो मंदी के साइड में ही ट्रेड लेना हर बाउंस बैक पर, क्योंकि अब मार्केट में थोड़ा गिरावट और भी आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो निफ्टी वाला टेंशन छोड़ के इंडिविजुअल स्टॉक्स में आए, तो वो ज्यादा बेटर चॉइस रह सकता है कल के दिन। ठीक है, तो कल के लिए हम मंदी का ट्रेड स्टॉक्स ढूंढेंगे, यानी कि जिस स्टॉक्स में मंदी आ सकती है, यानी ऑप्शंस में पुट या फ्यूचर को सेल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑल इंडेक्स को चेक करना है। कल के लिए 3 स्टॉक्स ढूंढेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन रहिएगा तो अपडेट तीनों का दे दूंगा कल सुबह 9:30 बजे। ओके, देखो मैं अपने ग्रुप पे आया हूं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इंडेक्सेस देखता हूं, तो निफ्टी 1%, निफ्टी बैंक 1.25%, फाइनेंशियल 0.25%, बाकी देखो सब 2%। मिड कैप गिरा है। उसके बाद अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज, तो आपको यहाँ पे आ जाता है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो देखोगे तो 1%, एफएमसीजी 0.25%, स्मॉल कैप भी 2.25% गिरा है। निफ्टी मेटल 3%, एफएमसीजी 0.2%। निफ्टी फार्मा सबसे कम जो गिरा है ना वो निफ्टी फार्मा है, जो कि है 0.27%। निफ्टी पीएसयू लगभग 3.5% गिरा है। आईटी में देखोगे तो आज तेजी रही, 1.25% की तेजी। ओके गाइस, तो अब अगर मान लो कि आपको तेजी का ट्रेड कल के लिए लेना है तो फिर निफ्टी आईटी में जाना। निफ्टी आईटी के चार्ट को आप ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करना। देखो ये चार्ट हमें ठीक ठाक दिख रहा है तेजी का, और जिस तरह से आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट्स हेल्प करने के बारे में सोचा है, इसको देखते हुए ये तेजी में आया है। तो अब आप चाहो तो आईटी सेक्टर का एक आधा शेयर यहाँ से कोई ले सकते हो, जैसे कि इन्फोसिस, ठीक है, या फिर टाटा टीसीएस। सबसे बढ़िया टीसीएस रहेगा।
नहीं तो L&T Mindtree रहेगा। ओके, ये दो शेयर अपने वॉच लिस्ट में रखना, TCS और L&T Mindtree, ठीक है, LTI। ओके, ये दो शेयर रख लेना। कल मैं आपको लेवल्स दूंगा गैप अप या गैप डाउन के बाद ये दोनों शेयर का। उसके बाद हम देखते हैं सबसे ज्यादा गिरा है निफ्टी PSU और निफ्टी मेटल। मेटल सेक्टर में गिरावट आई है ज्यादा, और PSU में भी देखोगे तो 6% की गिरावट आ चुकी है। तो अब यहां से हम देखना चाहते हैं PSU में, तो PSU को छोड़ देंगे क्योंकि गवर्नमेंट का है। मैं आता हूं यहाँ मेटल में, ठीक है। निफ्टी मेटल से आप दो स्टॉक्स निकाल लेना, दो स्टॉक्स IT से तेजी का तरफ का देखना है, सपोर्ट पर बाय करेंगे। कल एक बार बिकवाली आएगी, उसके बाद सपोर्ट लेगा IT सेक्टर में, तो वहां से तेजी का ट्रेड लेंगे IT सेक्टर में, मंदीगा नहीं। मेटल में आप देखोगे तो दिन भर का ये निचले लेवल पे ही क्लोज हुआ है और अच्छा खासा गिरावट आई है। तो मेटल सेक्टर में हम दो शेयर्स रखते हैं। एक हमारा रहेगा हिंदुस्तान जिंक, 9% आज भी डाउन हुआ है। हिंदुस्तान जिंक को आप लोग अपने रडार में रख लेना, क्योंकि ये अच्छा खासा गिरा है पिछले 2-3 दिनों में, और ये और भी गिरेगा, ठीक है। देखो लगातार गिरते आ रहा है और ये कल गिरेगा और भी। मैं इसको चार्ट पे लेके चलता हूँ हिंदुस्तान जिंक का, मैं इसका लेवल्स आपको नोट करवा देता हूँ, ध्यान से रखना। ओके, हिंदुस्तान यूनि जिंक का देखो यहाँ पे, ये आपका चार्ट है वनडे का। मैं इसको वनडे से कर देता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, अब देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान देना, एक लेवल है 586 का, 586 का एसएल लेकर के इसको आराम से जहां पर मिले वहां पे पुट कर या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या तो फिर हम 564 नीचे ब्रेक देगा तब जाके कर सकते हैं। टारगेट 544 का रहेगा, उसके बाद उसके नीचे जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मार्केट अपना एसएल ट्रेल और टीपी को आगे करते रहिएगा। तो हिंदुस्तान जिंक आपको एकदम ध्यान देना है, कल के दिन बेहतरीन शेयर है कल के मार्केट के ट्रेडिंग करने के लिए। इंट्राडे में मंदी के साइड में, मंदी के साइड में रखना, तेजी का नहीं लेना है। ओके, अब देखो हिंदुस्तान जिंक एक हो गया, दो IT सेक्टर TCS और LTI। उसके बाद हम एक और यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा जो हमें ज्यादा मजा दे। तो यहाँ पर हमारे पास 12% हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस 4.25%, नेशनल एल्युमिनियम 8%। चलो नेशनल एल्युमिनियम को रखना रडार में। कहाँ पे है? 353। 353 का मतलब है कि ये वाला लेवल 356 का जो है एक एसएल हमारा होगा, बेहतरीन एसएल है 356 का, ठीक है। 356 नेशनल एल्युमिनियम में 356 का एसएल लगाना। ओके, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ लाइन लगा, आप नोट कर लेना। 356 357 का एसएल के साथ हम इसमें बिकवाली करेंगे। टारगेट 337 का आज का स्विंग लो, देन टारगेट हमारा रहेगा 330, ठीक है। दो लेवल्स हमारा नेशनल एल्युमिनियम में रहेगा नीचे के साइड में, 339 और 329, और एसएल 357 या 358 का रख लेना क्लोजिंग बेसिस पे। कैंडल अगर क्लोज देता है 1 आवर का 357 के ऊपर, अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाता है नेशनल एल्युमिनियम में, तब हम मंदी का ट्रेड को कट कर लेंगे। ओके, तो ये 4 शेयर आप फोकस में रखना। आई होप आपको कल बहुत मजा आएगा। बाकी क्या होता है गैप अप या गैप डाउन के बाद, फ्रेश लेवल्स मैं कल फिर से टेलीग्राम पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। डेली मैं यहाँ पे स्टॉक्स देता रहूंगा, और हाँ जैसे ही क्राइटेरिया पूरा होगा लाइव स्टार्ट करूंगा सुबह 9 बजे से स्टॉक मार्केट में। वहां पे आपको लर्निंग करवाऊंगा, प्री मार्केट कैसे एनालिसिस करे, लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करे, BTST कैसे करे, ये सारी चीजों को मैं डेली सिखाऊंगा। तो पक्का आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे 2 से 3 महीने में। थैंक यू, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, बाय बाय।